महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह सिसोदिया वंश के 12वें राजा थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ आज के राजस्थान का एक हिस्सा था जिस पर राजपूताना लोग शासन करते थे। महाराणा प्रताप एक कुशल राजनीतिज्ञ, आदर्श संगठनकर्ता और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर रहने वाले महान सेनानी थे। अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने वन वन भटकना तो स्वीकार किया, मगर मुगल सम्राट अकबर के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की। सम्राट अकबर ने अपना समस्त बुद्धि बल, धन बल और बाहुबल लगा दिया था, मगर प्रताप को झुका नहीं पाया था। इस वीडियो में बताई गई बातें गहन अध्ययन के बाद आप तक पहुंचाई गई हैं और इस वीडियो का मकसद आज के नवयुवकों को प्रेरणा देना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराणा प्रताप के जन्म से काफी पहले ही मुगल भारत देश पर कब्जा कर चुके थे, लेकिन राजपूताना भारत का एक ऐसा अंग था जहां के वीरों ने कभी भी गुलामी का रास्ता नहीं चुना। राजपूत युद्ध कौशल में बेहद निपुण थे और इनका सामना करने में बड़ी से बड़ी सेनाओं के भी पांव डगमगा जाते थे। अपने वंशजों की तरह ही महाराणा प्रताप बचपन से ही बेहद जुझारू लड़ाके थे। बचपन में शिक्षा लेते समय एक बार प्रताप के भाई शक्ति सिंह के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया था। डर के मारे शक्ति सिंह हिल भी नहीं पा रहे थे और ना ही उन दोनों के गुरु शक्ति सिंह को बचाने के लिए कुछ कर पा रहे थे। तभी जैसे ही बाघ ने शक्ति सिंह के ऊपर छलांग लगाई तो प्रताप ने बिजली सी फुर्ती दिखाते हुए एक हाथ से शक्ति सिंह को ढकेलते हुए दूसरे हाथ से भाला उठाकर बाघ के सीने में घोंप दिया और हवा में ही बाघ का काम तमाम कर दिया। प्रताप ने जब अपना पहला युद्ध अफगानों के साथ लड़ा तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। जब अपने पिता के साथ मिलकर उन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल की तो ये बात पूरे राजपूताना साम्राज्य में फैल गई और इसी तरह शौर्य का प्रदर्शन करते हुए महाराणा प्रताप जवान हुए। माना जाता है कि महाराणा प्रताप का कद 7 फीट 5 इंच था और उनका वजन 135 किलो। उनका भाला 81 किलो का था और उनके सीने का कवच 72 किलो का। एक सामान्य इंसान इतना वजन उठा भी नहीं सकता, लेकिन महाराणा प्रताप भाले, कवच और अपने ढाल समेत करीब 208 किलो वजन लेकर युद्ध के मैदान में जाते थे और जब अपने भारी भरकम शरीर के साथ वह युद्ध के मैदान में गरजते हुए आक्रमण कहते थे तो विरोधी सेना के बहुत सारे सैनिक उनके इस रूप को देखकर ही वापस भाग जाते थे। जब रानी की जिद के आगे हार कर प्रताप के पिता महाराजा उदय सिंह ने प्रताप की बजाय उनके छोटे भाई जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया तो संपूर्ण प्रजा में विद्रोह की लहर उत्पन्न हो गई। परंतु प्रताप ने इसका जरा भी विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने पिता के फैसले का सम्मान किया और जगमाल को मेवाड़ का नया राणा बनने में खुशी जाहिर की। लेकिन जगमाल किसी भी कीमत पर मेवाड़ की गद्दी संभालने योग्य नहीं था। वह भोग विलास में सदैव डूबा रहता था। जगमाल इस बात को भली भांति जानता था कि प्रताप प्रजा में बेहद लोकप्रिय है और प्रजा अपने प्रिय प्रताप को ही मेवाड़ के महाराजा के रूप में देखना चाहती है। इसलिए उसे डर सता रहा था कि प्रताप कहीं प्रजा के साथ मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह न कर दे। इसी डर के चलते उसने प्रताप को मातृभूमि से निर्वासन दे दिया, यानी उसने प्रताप को मेवाड़ से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। प्रताप मेवाड़ छोड़कर जा ही रहे थे कि तभी मेवाड़ की सारी प्रजा और सभी सामंतों ने इसका विरोध किया। यह देखकर जगमाल जल भुन गए और इसी जलन के कारण वह नंगी तलवार लेकर प्रताप को मारने के लिए दौड़े। इस पर सामंतों के सरदार चुंडावत कृष्ण जी ने सैनिकों को आदेश देकर जगमाल को गिरफ्तार करवा दिया और चुंडावत ने ही अपने हाथों से प्रताप के मस्तक पर टीका चढ़ाया और राजश्री शस्त्र पहनाकर उन्हें मेवाड़ का महाराणा बनाया। महाराणा प्रताप ने महाराज बनते ही मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के हाथों हारे गए अपने पिता राणा उदय सिंह के राज्य चित्तौड़ को वापस हासिल करने का प्रण किया। उन्होंने सौगंध लेते हुए कहा कि जब तक मेवाड़ का चप्पा चप्पा भूमि इन विदेशियों से स्वतंत्र नहीं करा लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा।
जब तक मेवाड़ की पुण्य भूमि पर एक भी स्वतंत्रता का शत्रु रहेगा, तब तक झोपड़ी में रहूंगा, जमीन पर सोऊंगा, पत्तलों में रूखा सूखा खाना खाऊंगा और किसी भी प्रकार का राजसी सुख नहीं भोगूंगा। सोने चांदी के बर्तन और आरामदायक बिस्तर की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। प्रताप को महाराणा बनते देख पूरा राजपूताना दो खेमों में बट गया। एक ओर वह लोग थे जिन्होंने अपना स्वाभिमान अकबर को बेच दिया था, दूसरी ओर वह लोग थे जिनके पास स्वाभिमान तो था पर सागर जैसे ताकतवर मुगल साम्राज्य से लोहा लेने की ताकत नहीं थी। इसलिए वैसे राजाओं ने प्रताप के महाराणा बनने में खुशी जाहिर की। वहीं प्रताप के महाराणा बनते ही उनके छोटे भाई जगमाल और शक्ति सिंह ने ईर्ष्यावश अकबर से हाथ मिला लिया। राजपूत समाज में एक ही कमी थी और वह थी एकता का ना होना। वे बाहरी ताकतों का मिलकर सामना करने की बजाय आपस में ही लड़ते रहते थे। अगर वह सब मिलकर मुगलों का सामना करते तो यह संपूर्ण सत्य है कि भारत में कभी मुगल शासन स्थापित नहीं होता। जब प्रताप महाराणा बने तो कभी उनके प्रशंसक रहे मान सिंह ही अपनी सेना लेकर सबसे पहले महाराणा प्रताप पर हमला करने पहुंच गए और उनका साथ दे रहे थे शहंशाह अकबर, जिसने अपनी विशाल सेना महाराणा प्रताप पर हमला करने के लिए मान सिंह को सौंप दी। मुगल सेना के पास तोपें थी और अचूक निशाना लगाने वाले युद्ध पारंगत तोपची भी थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में अधिक संख्या भीलों की और नौसिखियों की थी। तीर कमान, बर्छी भाले और तलवारें ही उनके हथियार थे। महाराणा प्रताप समझ गए कि राजपूतों के अग्नि परीक्षा के दिन आ गए हैं। जहां भी नजर जा रही थी, बरसाती बादलों की तरह फैले मुगल सेना के तंबू नजर आ रहे थे। इस युद्ध में मान सिंह का साथ महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी दे रहे थे। महाराणा प्रताप उन दिनों हल्दी घाटी में कुंभलगढ़ के किले में रहा करते थे, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि एक भी शत्रु सैनिक यहाँ से जीवित बचकर ना जाने पाए। हम उन सबको कुमालमेड़ की पहाड़ियों में ही दफन कर देंगे। आओ प्रतिज्ञा करें कि हम एक एक सैनिक को मुगल के 25-25 सैनिकों के सर काटने हैं। हमारे जीते जी शत्रु हमारी मातृभूमि पर कदम नहीं रख सकेगा। महाराणा प्रताप की जोरदार आवाज से सैनिकों में प्रोत्साहन भर गया। सबने अपनी तलवारें खींच ली और इस तरह हल्दी घाटी का युद्ध आरंभ हुआ। हल्दी घाटी की प्राकृतिक बनावट कुछ इस प्रकार की थी कि एक बार में केवल एक सैनिक ही अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ सकता था। इसी संरचना की वजह से अकबर की विशाल सेना एक साथ मिलकर महाराणा पर हमला करने में नाकामयाब हो गई। राणा प्रताप के सैनिकों ने मुगल सेना के हजारों सैनिकों को मार डाला। उस समय ये देखकर प्रतीत हो रहा था कि मानो युद्ध केवल प्रताप के हाथों में है। मुगलों को यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रताप तक पहुंचने का कौन सा मार्ग लिया जाए। ऐसे समय में महाराणा प्रताप का गद्दार भाई शक्ति सिंह सामने आया और उसने हल्दी घाटी में सेना को प्रवेश कराने की जिम्मेदारी ली। शक्ति सिंह के मार्गदर्शन से मुगल सेना हल्दी घाटी के मार्ग से पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। महाराणा प्रताप ने जब यह देखा कि मुगल सेना हल्दी घाटी के पीछे वाले रास्ते से आगे बढ़ी चली आ रही है, तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि किसने उन्हें यह रास्ता सुझाया होगा। अब प्रताप ने आगे बढ़कर हल्दी घाटी में ही मुगल सेना को दबोचने की रणनीति बनाई। राणा का आदेश पाते ही राजपूत नंगी तलवार लिए मुगल सेना पर टूट पड़े। भीलों का समूह तलवारों से सेना का संहार करने लगे। पहले ही हमले में राणा प्रताप ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते मुगल सेना की लाशें बिछने लगीं। मुगल सेना में हड़कंप मच गया तो उन्होंने तोप चलाना शुरू कर दिया। तोपों के गोले जब आग उगलने लगे तो राणा प्रताप की सेना के पास मुगल सेना की तोपों का कोई जवाब नहीं था। उनकी ढालें, तलवारें, बर्छी और भाले तोपों के आगे बौने पड़ने लगे और अचानक से ही लड़ाई का रुख बदल गया और राजपूतों की लाशें बिछने लगी। अपने जाबाज सैनिकों की लाशों का अंबार देखकर महाराणा प्रताप गुस्से से आग बबूला हो गए। ऐसे में राणा प्रताप अकेले ही पूरी फौज बन गए और अपनी तलवार के वार से वह मुगलों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। उनकी विशाल ढाल को मुगलों के तोप के गोले भी नहीं भेद पा रहे थे। महाराणा प्रताप एक बेहद ही खूबसूरत और विशाल सफेद रंग के घोड़े चेतक पर सवार होकर शत्रुओं का संहार करते करते मान सिंह को ढूंढने लगे। देखते ही देखते उन्होंने सैकड़ों मुगलों की लाशें बिछा दी।
वह जिधर निकल जाते थे मुगल सेना में हाहाकार मच जाता था। मुगल युद्ध भूमि छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते थे। महाराणा प्रताप मुगल सेना को चीरकर सेना में बहुत अंदर तक जा चुके थे, जहां पर उनके अलावा कोई भी दूसरा सैनिक मौजूद नहीं था। इस मौके का लाभ उठाकर सैकड़ों मुगल सैनिकों ने उन पर एक साथ हमला कर दिया, मगर महाराणा प्रताप जैसे वीर को काबू करना बेहद कठिन था। उनकी विशाल कदकाठी के सामने सभी मुगल बच्चे दिखाई पड़ते थे। जब वे भाला फेंकते तो वह भाला एक के बाद एक कई सारे मुगलों के सीने को चीर देता था। उनकी तलवार का वार इतना भयंकर होता था कि मुगल सैनिकों की ढाल को भी फाड़ते हुए उनके शरीर के 2 टुकड़े कर देता था। तभी एक तलवार महाराणा की भुजा से आकर लगी। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी मुगलों की तलवारों के प्रहार से घायल हो चुका था, लेकिन अश्वों की माला कहा जाने वाला वह अश्व दूसरे घोड़ों की तरह युद्ध भूमि में थककर बैठ जाने वालों में से नहीं था। वह लगातार चारों ओर घूमकर महाराणा प्रताप का साथ दे रहा था। उसी समय एक बरछी महाराणा प्रताप के शरीर में धंस गई और वह बुरी तरह से घायल हो गए। महाराणा का घोड़ा चेतक अत्यंत संवेदनशील और समझदार था। अपने स्वामी के प्राणों को संकट में देखकर वह तुरंत ही महाराणा को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया। युद्ध के मैदान से निकलते ही चेतक की गति कुछ धीमी पड़ गई। चेतक के पैर से रक्त की धारा बहे जा रही थी। महाराणा प्रताप लगभग मूर्छित हो चुके थे। अचानक महाराणा प्रताप को घोड़ों की तापों की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो कई सारे मुगल सैनिक वायु की रफ्तार से हाथ में तलवार लिए उनकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। महाराणा प्रताप ने चेतक से कहा, मेरे बच्चे, आज तेरी स्वामी भक्ति की परीक्षा है। तुम्हारा स्वामी इन सैनिकों से लड़ने की हालत में नहीं है। आज अपने स्वामी के प्राण बचाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वश में है। चेतक अपने स्वामी को मूर्छित होते देख रहा था और हालत को समझते हुए अपने जख्मी पैरों के बावजूद वह अपना पूरा जोर लगाकर भागा। घायल चेतक की बिजली सी रफ्तार देखकर मुगल सैनिक चकित रह गए, पर दुर्भाग्यवश एक बड़ा सा नाला चेतक के सामने आ गया। वह नाला एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से अलग करता था। उन दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी 27 फीट बताई जाती है। यह देख मुगल सैनिक खुश हो गए कि अब महाराणा की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि आगे 27 फीट लंबा नाला आ जाने पर मजबूरन महाराणा के घोड़े को रुकना ही पड़ेगा। लेकिन चेतक एक ऐसा वफादार घोड़ा था जो शायद समझ चुका था कि अपने जख्मों से बह चुके अपने सारे रक्त के कारण वह जीवित नहीं बच पाएगा और अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करना ही उसका अंतिम उद्देश्य बन चुका था। जैसे ही नाला पास आया, मुगल सैनिकों के चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान तैरने लगी। उन्हें यकीन था कि जल्द ही महाराणा प्रताप का घोड़ा अपने कदमों को रोक लेगा, लेकिन वे यह देखकर भौचक्के रह गए कि नाले के पास आने पर चेतक ने अपनी रफ्तार और भी तेज कर ली। मुगल सैनिक आपस में कहने लगे कि लगता है उस राजपूत का घोड़ा पागल हो गया है और वह नाले में कूदकर अपनी जान देने वाला है। चलो अच्छा है, हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अब तो प्रताप का घोड़ा स्वयं ही उसे मार डालेगा। लेकिन जैसे ही चेतक नाले के किनारे पहुंचा, उसने सारी बची हुई ताकत लगा दी और जोर से हिनहिनाते हुए एक जबरदस्त छलांग लगाई। उसकी छलांग इतनी जोरदार थी कि मुगल सैनिकों को लगा कि मानो चेतक को पंख लग गए हों और वह उड़ रहा हो। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और अगले ही पल चेतक नाले के उस पार जा पहुंचा। परंतु घायल और बेहद थक जाने की वजह से नाले के उस पार जाते ही चेतक जमीन पर गिर गया और दोबारा कभी नहीं उठा। महाराणा प्रताप तो सकुशल थे, पर एक मूक जीव ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त किया और अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा गया। युद्ध में घायल महाराणा प्रताप की उस समय बड़ी ही असहाय स्थिति हो गई थी। महाराणा प्रताप ने अर्धमूर्छित हालत में भी घुटनों के बल बैठकर अपने प्रिय चेतक का सर अपनी गोद में रख लिया और उनकी गोद में ही चेतक ने अपना दम तोड़ दिया। अपने घोड़े के ऐसे अदम्य साहस को देखकर महाराणा प्रताप फूट फूट कर रोने लगे। जब मुगलों ने यह देखा तो आश्चर्य से देखते ही रह गए।
उन्होंने अपने घोड़े को भी नाले को पार करने का आदेश दिया, लेकिन हर घोड़ा चेतक नहीं हो सकता और कोई मुगल सैनिक महाराणा प्रताप तक नहीं पहुंच पाया।